हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से जो भी पेपर होते हैं यानी एग्जाम होते हैं, उनसे एक दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रह, जिसे हम लोग प्लैनेट कहते हैं। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, यानी इनकी कुछ परिभाषा है कि हम लोग ग्रह किसको कहेंगे। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है, यानी कुछ शर्तों को जो पूरा करेगा उसे ही हम लोग ग्रह कहेंगे, और बाकी उनको जो इनके शर्तों को पूरा नहीं करेगा उनको ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यानी कि पहला ग्रह होने का पहला साक्ष्य मिलता है कि वो सूर्य की परिक्रमा करता हो, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, और उसमें पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल हो, और गोल स्वरूप धारण किए हो। क्या हो? गोल स्वरूप धारण किए हो। और इसके बाद ग्रहों की यह उपयुक्त परिभाषा 2006 के प्रयाग सम्मेलन में तय की गई थी तथा अगस्त 2006 में यम, जिसको इंग्लिश में प्लूटो कहते हैं, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। इसलिए ग्रहों की संख्या पहले कितनी थी? 9 थी, और वर्तमान में कितनी है? 8 है। ग्रहों की संख्या 8 है। और यम को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। यानी कि ग्रहों की परिभाषा कौन कौन सी है कि वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो, उसमें पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल हो, और वह गोल स्वरूप धारण किए हो, तो उसे ही हम लोग ग्रह कहेंगे। तो हम लोग या इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यानी कि ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि हम लोगों ने देखा ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है, और इनको दो भागों में विभाजित करते हैं, और विभाजित होंगे तो चार चार हो जाएंगे। यानी पहले पार्थिविक या आंतरिक ग्रह, यानी कि जो सूर्य के नजदीक हो उन्हें आंतरिक ग्रह कहेंगे, और जो सूर्य से दूरी पर हो उन्हें बाहरी ग्रह कहेंगे। यानी सूर्य के नजदीक कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। यानी आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है, जिसमें कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं। इसके बाद बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो हैं, ये बाहरी ग्रह हैं। इसके बाद प्रश्न एक यहां पर बनता है कि कितने ग्रहों को नग्न आंखों से, यानी अपनी आंखों से देखा जा सकता है? तो ये 5 ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। और यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न बनता है, कितनी ग्रहों को अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता है? तो वो कौन कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी ग्रह, अरुण और वरुण ग्रह, 3 ग्रहों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और 5 ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जिसमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि शामिल हैं। इसके बाद हम लोग बुध ग्रह, ये ग्रह जैसे देखिए सूर्य है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये हमारे ग्रह हैं। इसके बाद हम लोग अब इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा ग्रह है बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यानी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जवाब होगा बुध ग्रह। यानी सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह है बुध ग्रह। इसका सबसे विशिष्ट गुण जो है चुंबकीय क्षेत्र का होना। यानी बुध बुध जो है, इसका विशिष्ट गुण कौन सा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट जो है
गुण है। इसके बाद यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में, यानी सबसे नजदीक है तो सबसे कम समय में परिक्रमा करेगा, वो भी 88 दिनों में पूरी करता है। यानी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा बुध जो है 88 दिनों में करता है। या ग्रह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। यानी कितने घंटे पहले दिखाई देता है? 2 घंटे पहले दिखाई देता है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है, यानी कि यह सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह है। सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है? यह है बुध ग्रह। इसके बाद यह ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। यानी क्या पाया जाता है? कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। बुध ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी पूछा जा सकता है 2 ग्रह कौन कौन से हैं जिसके उपग्रह नहीं है, तो सबसे पहला बुध है और उसके बाद शुक्र ग्रह जो है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लीजिए कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहां पर देखा बुध ग्रह के बारे में। बुध मतलब मरकरी, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। 88 दिनों में करता है और यह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग शुक्र पढ़ते हैं। शुक्र मत इंग्लिश में कहेंगे वीनस। क्या कहेंगे? वीनस। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यानी कि पृथ्वी, देखिए बुध शुक्र पृथ्वी आता, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। यह सबसे चमकीला ग्रह है। यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। यानी कि सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र। चमकीला होने के कारण इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा से तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। यानी सुबह पश्चिम दिशा में, सुबह पूर्व दिशा में और शाम पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। इसे ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और व्यास पृथ्वी के समान है, तभी इसको पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसके बाद आइए अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। शुक्र और अरुण की परिक्रमा दिशा जो है विपरीत है, बाकी ग्रहों से विपरीत है। बाकी ग्रहों की परिक्रमा दिशा जो है पश्चिम से पूर्व है और यहाँ पर शनि और अरुण की दिशा जो है विपरीत है, पूर्व से पश्चिम की है, अर्थात दक्षिणवर्ता है। जबकि अन्य ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। याद रखेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 ग्रह जो हैं कौन कौन से हैं? एक है शुक्र और दूसरा है अरुण। शुक्र और अरुण की दिशा जो है विपरीत है बाकी ग्रहों की दिशा में। इनकी दिशा जो है पूर्व से पश्चिम है और बाकी ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूर्व है, यानी पश्चिम से पूरब है। इसके बाद हम लोग तीसरे ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह तथा पार्थिविक यानी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा स्थान है। यानी कि आकृति के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की दूरी में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
कौन सा? पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह अरुण और वरुण को नंगनी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसके बाद पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है। पृथ्वी पर एकमात्र यानी सौर मंडल में एकमात्र ग्रह है जो पृथ्वी है, उस पे जीवन यापन संभव है। यानी कि इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। यानी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। वर्तमान में पृथ्वी की औसतन आयु जो है 4.5 जिसे कहें 4.5 अरब वर्ष मानी गई है। क्या मानी गई है? 4.5 वर्ष अरब मानी गई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसको आकार यानी कि आकार को क्या कहते हैं? भूआम कहते हैं। भूआम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूआम कहा जाता है। इसके बाद इसका विषुववर्ती व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। कितना है? ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। या अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, अभी हम लोगों ने बताया ना, शुक्र और जो अरुण है ये बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। शुक्र और अरुण जो हैं ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। पृथ्वी के घूमने की दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। 1610 किलोमीटर घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। इसे घूर्णन या दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड अर्थात लगभग 1 वर्ष का होता है। कितने? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का 1 वर्ष होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग समय सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। इसके बाद वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है। यानी पूछा जा सकता है ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है? तो होती है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो होती है वार्षिक गति के कारण होती है। और दिन रात जो होते हैं, दिन रात भी यानी कि तथा दिन रात का छोटा बड़ा होना ही यही कारण है। वार्षिक गति के कारण दिन रात बड़े छोटे होते हैं। इसके बाद जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर ही जल उपस्थित है तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसका अक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसके बाद गोल्डीलॉकस जोन या निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र, जिसे पृथ्वी सादृश भी कहा जाता है, किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलॉकस जोन कहा जाता है। या यहाँ पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफी मात्रा में मौजूद हो जाता है। क्या हो जाता है? हो सकता है, काफी ज्यादा मात्रा में हो सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर ही चंद्रमा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले चंद्रमा अर्थात जिसे इंग्लिश में मून कहते हैं। चंद्रमा की सतह व उसकी अतिरिक्त स्थिति का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं?
सेलेनोलॉजी कहते हैं। यानी कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा की स्थिति और अतिरिक्त स्थिति का अध्ययन ही सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति का सागर कहते हैं। यानी चंद्रमा के जो मैदान है, धूल के मैदान है, उन्हें क्या कहते हैं? शांति का सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग जिस पर अंधेरा रहता है, यानी कि जिस पर अंधेरा रहता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनीटस पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनीटस पर्वत। कौन सा है? लिबनीटस पर्वत है। इसके बाद चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा के 59% भाग को देखा जा सकता है। यानी पृथ्वी से चंद्रमा के 59% भाग को देखा जा सकता है। इसके बाद चंद्र प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितने समय का लगता है? 1.3 सेकंड का समय लगता है। यानी कि जो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितने? 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष यानी अक्ष के लगभग समांतर है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। इसकी परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन 8 घंटे है। कितने? 27 दिन 8 घंटे है। चंद्रमा का गुरुवर्ती क्षेत्र पृथ्वी के गुरुवर्ती क्षेत्र के 1/6 भाग है। कितना है? 1/6 भाग है। इसके बाद यानी कि चंद्रमा पर पथ परवलयाकार होने के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। क्या? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसे पेरिजी या उपभू कहते हैं। इस घटना को सुपरमून भी कहते हैं। यानी सुपरमून जो होता है, सुपरमून, उस समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है। इसके बाद अपभूमि जो होता है, इस समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है, यानी सबसे अधिक हो जाती है। इसे ही हम लोग अपभू कहते हैं या अपोजी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं मार्स। यानी कि लमसम पृथ्वी के जैसा ही आचरण करने वाला ग्रह जो है वो मंगल ग्रह है। यहाँ पर बीच बीच में खोजें हुआ करती हैं, पानी की उपस्थिति का साक्ष्य मिलता है। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मंगल ग्रह। यह आकार की दृष्टि से सातवां बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। यानी कि सातवां सबसे बड़ा ग्रह है और उसके बाद पृथ्वी यानी कि सूर्य की दूरी के क्रम में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। कितने? 687 दिन लगते हैं। इस ग्रह यानी इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसको लाल ग्रह कहने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता होना, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसके बाद मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है।
यानी कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है कौन? मंगल ग्रह। इसके बाद मंगल ग्रह के बारे में, अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुकी होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन व रात होते हैं। बताया कि पृथ्वी और मंगल में लमसम काफी चीजें सिमिलर होती हैं। इसके बाद फोबोस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं और डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन? डीमोस। फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कौन कौन से उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस। इसके बाद यहां पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। मंगल ग्रह पर दो ध्रुव हैं, जिसके कारण यहां पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। इसके बाद मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलपस मोनस तथा सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ये कहां पर है? मंगल ग्रह पर है। इसके बाद मंगल ग्रह के पास देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह आता है बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। यानी पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर जवाब होगा बृहस्पति। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। यानी कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। इसलिए पृथ्वी के 12 वर्ष बृहस्पति के 1 वर्ष के बराबर होता है। पृथ्वी के 12 वर्ष और बृहस्पति का 1 वर्ष बराबर होता है। यह अपने अक्ष लगभग 8 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है। कितने? 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है। यह दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। पहले यही बृहस्पति था सबसे ज्यादा उपग्रहों वाले, अब वर्तमान में शनि हो गया है। यहाँ पर दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह कहाँ पर है? बृहस्पति पर, जिनकी संख्या 95 है। यानी 95 उपग्रहों के साथ बृहस्पति का दूसरा स्थान आता है। बृहस्पति के चंद्रमा आयो सौरमंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड है। क्या है? सक्रिय पिंड है। इसके बाद बृहस्पति का पलायन वेग 59.6 किलोमीटर सेकेंड, जो सभी ग्रहों से सर्वाधिक है। यानी कि सभी ग्रहों से सर्वाधिक है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश भी कहा जाता है। यानी कि बृहस्पति के बड़े आकार के कारण इसे ही तारा सदृश कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड की उपाधि दी गई है। किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? तो यह होगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। यानी कि लघु सौर तंत्र किसे कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति पर उपग्रह गनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? यानी बृहस्पति का। और डोमोस जो है वो मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है। यानी सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डोमोस, जो कि मंगल ग्रह का है। और इसके बाद गनीमेड जो है बृहस्पति का ग्रह है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद बृहस्पति ग्रह को दीर्घकाल गैस ग्रह या गैस दानों के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शनि, जिसे स्टैचर कहते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है
तथा सूर्य से दूरी के क्रम में छठवां है शनि को। इसके बाद शनि के चारों ओर वलय यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली है, जिनकी संख्या 7 है। कितनी है? जिनकी संख्या 60 है। टाइटन शनि का उपग्रह है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी याद रखेंगे, जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है। इसके बाद टाइटन उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल है। यानी शनि ग्रह पर जो है टाइटन जो है उपग्रह, उस पर पृथ्वी के समान वायुमंडल है। शनि का घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो सभी ग्रहों से सबसे कम है। शनि ग्रह का ऊपरी वायुमंडल पीला अमोनिया कणों की परतों से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 146 है, जो सर्वाधिक है। यानी सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है वो शनि है। यह आंतरिक ग्रह है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नग्न आंखों से यह आखिरी ग्रह होगा शनि ग्रह। इसके बाद हम लोग देखते हैं अरुण। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य की दूरी में 7वां स्थान है। सूर्य की दूरी में अरुण का 7वां स्थान है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अरुण और शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। अच्छी झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यानी लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? जवाब होगा अरुण ग्रह। इसके बाद इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने वर्ष 1781 में की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष? 84 वर्ष लगते हैं। अरुण की कुल 28 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 28 उपग्रह हैं। इसके बाद किसके उपग्रह नहीं है? यानी कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। और अरुण के जो है 28 उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे नीले हरे रंग का दिखाई देता है। यानी कि मीथेन की अधिकता होने के कारण अरुण गैस नीला और हरा दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग आखिरी ग्रह पढ़ते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके बाद वरुण। यह ग्रह आकार में एक सेकेंड, यानी कि वरुण यह ग्रह आकार में चौथा, सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां स्थान रखता है। यह ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस के बादल छाए हुए हैं। यानी यानी कि किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस के बादल छाए हुए हैं? तो जवाब होगा वरुण ग्रह के। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 165 वर्ष लगते हैं। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। यानी सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं और सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण को कहते हैं। इसके बाद इसके 16 उपग्रह हैं, जिसमें से ट्राइटन एक प्रमुख उपग्रह है। और इसके बाद ट्राइटन पर काफी ज्यादा उष्मा पाई जाती है। वरुण ग्रह सौर मंडल का सबसे तेज हवा चलने वाला ग्रह है। तो हम लोगों ने दोस्तों ग्रहों के बारे में पढ़ा। पहले 9 ग्रह थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रहों को हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ा। उनके गुण कौन कौन से हैं, उनके उपग्रह कौन कौन से हैं, किस ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं, वो है बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। कितने ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। आंतरिक ग्रह, बाहरी ग्रह
तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा, तो आई होप इससे जिस प्रकार की भी प्रश्न बने तो उन्हें हम हल कर पाए। तो अब हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।